आज हम समझेंगे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशंस के कुछ पेयर्स गिवन हैं, हमें इन पेयर्स को रिड्यूस करना है, इट मीन्स चेंज करना है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, और उसके बाद हमें उनको सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट 1 से लेके 6 तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट 7 को, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पार्ट 7 में हमें ये दो इक्वेशंस गिवन हैं। सबसे पहले इनको हम कुछ कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ये इक्वेशन है 1 और 2। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको वेरिएबल दिख रहे हैं नीचे की साइड, इट मीन्स डिनोमिनेटर में। सो इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो tan अपॉन x प्लस वाई लिखा हुआ है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, tan इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है इसको हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है स्मॉल a के इक्वल, और इसी तरह से देखिए जो सेकंड वाली टर्म आपको दिख रही है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को भी हम मान लेते हैं कि ये है स्मॉल b के इक्वल। अब अगर हम यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पर a रखेंगे तो ये हो जाएगा tan a। इसी तरह से 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पर हम b रखेंगे तो ये हो जाएगा 2b के इक्वल। अब हमने ये जो चेंजेस यहाँ पर किए हैं इसी की हेल्प से हम चेंज करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो देखिए इक्वेशन 1 हो जाएगी tan a प्लस 2b इक्वल टू में 4। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सेम ऐसे ही हम चेंज करेंगे इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 हो जाएगी 15a माइनस 5b इक्वल टू में -2 को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें a या b किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में इक्वल बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस b वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में इक्वल करते हैं। इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करनी होगी इक्वेशन नंबर 3 की 5 से, और इक्वेशन नंबर 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी 2 से। ऐसा करने पर ये जो 2b है ये हो जाएगा 10b, क्योंकि 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने पे 10 मिलता है। इसी तरह से जो 4th इक्वेशन है इसमें यहाँ पर 5b के प्लेस पर हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी tan b। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 3 और 4 में जो b वेरिएबल हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 5 और 2 से, तो हमें लिखना होगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5 एंड इक्वेशन 4 बाय 2। अब इक्वेशन 3 को हम फिर से लिखते हैं। इक्वेशन 3 है tan a, इक्वेशन 3 है tan a प्लस 2b इक्वल टू में 4। अब क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 5 से, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 50a प्लस 10b इक्वल टू में 5 4 ज़ा 20। अब इक्वेशन नंबर 4 को हम फिर से लिखेंगे। इक्वेशन 4 है 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 2 से, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 30a माइनस 5 2 ज़ा 10b इक्वल टू में 2 2 ज़ा -4। अब ये जो दो हमें नई इक्वेशन मिली है इनको भी हम कुछ नया कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 और 6। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 और 6 को हमें करना होगा ऐड, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में इक्वल वेरिएबल के जो साइन है वो अलग अलग है। देखिए यहाँ प्लस का साइन लगा है और यहाँ पर है माइनस का साइन। जब भी इक्वल वेरिएबल के साइन अलग होते हैं हमें इक्वेशन को प्लस ही करना होता है। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 और 6। अब इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के जो साइन है वो सेम ही रहते हैं। यहाँ 30a प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, यहाँ पे tan b माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, और ये जो -4 है ये भी रहेगा माइनस का ही। अब देखिए प्लस tan b से माइनस tan b हम कैंसिल कर सकते हैं। 50 और 30 को प्लस करने पे हमें मिलेगा 80, तो ये हो जाएगा 80a इक्वल टू में 20 और 4 इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 16। तो इससे a इज इक्वल टू हो जाएगा 16 बाई 80, और 16 और 80 को डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1 अपॉन 5। तो इस तरह से a की वैल्यू हमारे पास आज। अब हम निकालेंगे स्मॉल b की वैल्यू।
स्मॉल b की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 या 6 किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है tan a प्लस 2b इक्वल टू में 4। अब इसमें a के प्लेस पर हम पुट करेंगे a की ये वाली वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा tan इंटू 1/5 प्लस 2b इक्वल टू में 4। तो देखिए 5 और 10 को डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2b इक्वल टू 4 एज इट इज़ रहेगा। इससे 2b की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 के इक्वल, क्योंकि ये 2 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 2b इज इक्वल टू हो गया 2। इससे b की वैल्यू आ गई 2/2। इट मीन्स b इज इक्वल टू हमें मिल गया 1। अब a और b की वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई, लेकिन हमें तो निकालना है x और y वेरिएबल की वैल्यू। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना था कि जो 1/x प्लस वाई है वो है स्मॉल a के इक्वल, और a की वैल्यू हमने निकाली है 1/5, तो इससे 1/x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 1/5 के। अब यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 1 और 5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे x प्लस वाई और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 5 1 ज़ा 5 इक्वल टू में x प्लस वाई। अब क्योंकि ये भी एक नई इक्वेशन बनी है तो इसको हम मान लेते हैं नेक्स्ट वाली इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन नंबर 7। अब इसी तरह से हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था कि जो 1/x माइनस वाई है वो है b के इक्वल, और b की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो हम इससे लिख सकते हैं कि 1/x माइनस वाई इक्वल होगा 1 के। अब देखिए इस x माइनस वाई की मल्टीप्लाई हम इस 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब ये जो 7 और 8 दो नई इक्वेशन मिली हैं, इनको हम करेंगे ऐड, तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। अब 7 और 8 इक्वेशन को हम फिर से नोट कर लेते हैं। तो 7 इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 8 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और x और x को ऐड करने पे मिलेगा 2x इक्वल टू में हो जाएगा 6। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 6/2। इट मीन्स x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 या इक्वेशन 8 में, तो हमें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 है x प्लस वाई इक्वल टू 5। x के प्लेस पर हम रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3। इट मीन्स y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। यही है हमारे फाइनल आंसर्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।